हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपको मैथ्स की ब्रिज प्रोग्राम की बुक मिली हुई है ना, उसमें हमने अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रखी हैं। तो मैं आज आपको वीक 6 की एक्टिविटी 3 यहाँ पर कराने वाली हूँ। इसमें आपसे वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, engaging students in this puzzle will make them more observant about numbers के बारे में आज आप इस एक्टिविटी में जानने वाले हैं। जैसे स्टूडेंट में भी गिवन नंबर ऑफ 3 और 4 डिजिट, आपको एक 3 और 4 डिजिट का नंबर दिया जाएगा। दे में ऐड द डिजिट ऑफ द सम, जो भी नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं उनको आप ऐड करो। ऐड करके कई बार ऐसा होता है 2 डिजिट नंबर आता है, कई बार 3 डिजिट, कई बार 1 डिजिट भी आ जाता है। दे में देन फाइंड अदर नंबर्स विच विल गिव द सेम सम, आपको ऐसे ही और नंबर्स फाइंड करने हैं जो वही सेम सम दें जो आपको नंबर दिया गया था उसके। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दिया गया है 176, अगर आप इसका सम करते हो तो 1 + 7 + 6 करोगे डिजिट्स का सम तो 14 आएगा। अब ऐसे और नंबर्स आप फाइंड करो जिसका सम 14 और 3 डिजिट के हों। तो देखो एक ये रहा 5 + 4 + 5, अभी भी आपका आंसर 14 आ रहा है ना। तो एक ले लो 5 + 3 + 6 ले लो, तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो फाइंड सम मोर सच नंबर्स दैट गिव द सम ऑफ द डिजिट एज 14, तो ये एक आपने और फाइंड कर लिया। ऐसे और फाइंड कर लो 4 4 6 ले लो, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको और नंबर्स फाइंड करने हैं जिसमें जब आप डिजिट्स को प्लस करो 3 डिजिट लेना, आंसर 14 आए। क्लियर क्लियर। तो अब मैंने आपको 2 नंबर्स बता दिए, बाकी के नंबर्स आप खुद से और फाइंड करना। अब आपको यहाँ क्या कह रहे हैं, देयर कुड बी अ वेरिएशन इन द पजल, फॉर एग्जाम्पल द सम कुड बी द 1 डिजिट नंबर। कई बार चेंज भी हो सकता है पजल में, ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक ही डिजिट में आंसर आए। जैसे यहाँ 14 2 डिजिट आ रहा है, सम करके 1 डिजिट भी आ सकता है। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ डिजिट कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ, आप और नंबर्स भी ऐसे सोच सकते हैं। अब स्टूडेंट में ट्राई टू फाइंड दिस, चलो ये फाइंड करो। फाइंड द सम 14 विच में आस्क द फॉलोइंग, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज सम इज 14। ऐसे एक सबसे छोटा नंबर बताओ जब आप उन दोनों को प्लस करो तो 14 आए। तो ऐसे हम कौन सा छोटा नंबर बता सकते हैं, 59 लिख सकते हैं हम। 59 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें आप क्या करो, आपका जो सम करोगे तो 14 आए और छोटा नंबर हो, सबसे छोटा यही नंबर है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज 14, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखा जाए तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तो हमारे पास होता है 99999, पर इनका सम तो बहुत ज़्यादा आएगा, 14 नहीं आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर आप 9 और 5 ले लो, आगे 3 ज़ीरो लगा दो, 5 डिजिट नंबर भी बन गया। और 9 और 5 को अगर आप प्लस करते हो तो 14 भी बन जाएगा, है ना। सी का आंसर देखो, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग अ डिजिट सम ऑफ 14, कितना बड़ा बना सकते हो जिनका सम 14 हो। आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, ये 9 5 रहने दो, आगे कितनी भी जीरो लगा दो इसमें, कितनी भी जिसे बोलते हैं, क्योंकि जीरो को तो ऐड करोगे तो वही रहेगा ना, क्या वो होगा ही नहीं। तो हम कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं, वी कैन मेक ह्यूज बिग नंबर। हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14। क्लियर। चलिए डी पार्ट में कह रहे हैं स्टूडेंट में थिंक एंड डिस्कस अबाउट सच डिफरेंट डिजिट सम, ऐसे आप और भी डिजिट सम ले लो, 20 ले लो, 29 ले लो, और उसके बाद आप उनके नंबर्स को फॉर्म करो। तो ये आपसे ये कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम, ये आपके पास डी पार्ट था, डी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70, 40 to 70 के सारे नंबर्स के डिजिट सम बताओ। तो अगर मैं यहाँ पर 40 से स्टार्ट करती हूँ तो 40 का हो जाएगा 4 + 0, आंसर आ जाएगा 4। 41 का हो जाएगा 4 + 1, आंसर आ जाएगा 5। 42 का हो जाएगा 4 + 2, आंसर आ जाएगा 7। 43 का हो जाएगा 4 + 3, आंसर आ जाएगा 8। तो आपको ये ऐसे लिखते रहना है, कहाँ तक लिखना है, लास्ट 70 तक लिखना है। 7 + 0, आंसर आ जाएगा 7।
पूरी काउंटिंग लिखनी है 40 से 70 तक और ऐसे प्लस करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है एफ पार्ट में, कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर कॉन्जिक्यूटिव। ऐसे 3 डिजिट नंबर्स के डिजिट सम निकालो जिनकी डिजिट्स कॉन्जिक्यूटिव हो। देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया 3 4 5, एक के बाद एक है, तो 3 डिजिट के एक तो 1 2 3 ले सकते हो, इन्हें प्लस कर दो तो आंसर 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 3 4 ले लो, अब इनको प्लस कर दो, आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 ले लो, इनको प्लस कर दो, 12 आ गया। उसके बाद 4 5 6 ले लो, 5 6 7 ले लो, 6 7 8 ले लो, 7 8 9 ले लो। अब 8 9 10 नहीं ले सकते क्योंकि 3 डिजिट ही बोल रहे हैं ना, वो 4 डिजिट हो जाएंगी। अब इनको सम करो सबका, तो 4 + 5 + 6 15 आ गया, 5 + 6 + 7 18 आ जाएगा, 6 + 7 + 8 21 आ जाएगा, और 7 + 8 + 9 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आप देख रहे हो क्या इसमें कोई पैटर्न है? बिल्कुल यस, वी सी अ पैटर्न, हमें एक पैटर्न दिख रहा है। और पैटर्न क्या है? 3 की टेबल है, 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है। तो डिजिट सम जो है वो इंक्रीज हो रहा है 3 से, डिजिट सम इंक्रीजेस बाय 3। क्लियर? तो ये थी आपके पास वर्कशीट, वीक 6 की एक्टिविटी 3 वाली एक्टिविटी थी ये पूरी, जो कंप्लीट हो गई है। कहीं डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में आगे की वर्कशीट के साथ। थैंक यू।